सापिणका समगिधिरो कुलादिरात्मा मया सदा पार्षदिनार्पणमुते विनिमित्या पददृष्टिविभ्रमा विनिमित्या पददृष्टिविभ्रमा विनिमित्या पददृष्टिविभ्रमा गुरुवावन्दिनो नित्यं यानि दर्शनायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय नारायण। कैसे लगाते हैं? जय नारायण कैसे लगाने पता है? आज कुंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुई और सिद्ध बन के कहाँ जाते हैं? सिद्धाय। और सिद्धाय कहाँ पर है? ऊपर है ना। हमारे हाथ की कहाँ होनी चाहिए? आइए बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कुंतनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव व्यासदेव की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। बोलो उपाध्यक्ष श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। बोलो बोध सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज हम सभी सरस्वती ज्ञान मंदिर में बैठे हुए हैं। लगभग 2013 के बाद लगभग 2013 के बाद अब यहाँ पर आना हुआ। आज का दिन पावन एवं पुनीत दिन है। वर्तमान 24 के सत्र में तीर्थंकर कुंतनाथ भगवान जिनका जन्म हस्तिनापुर ऐतिहासिक नगरी में हुआ, जिसका इतिहास केवल जैन धर्म में ही नहीं, हिंदू आदि धर्म में भी, सनातन धर्म में भी जो है काफी पुराना है। यहाँ से सबसे पुराना इतिहास आदिनाथ भगवान, जहाँ मुनि अवस्था में पहली बार जो है आहार हुआ, इसको हम परसों जानेंगे। वह नगरी को, उस नगरी को सौभाग्य मिला
हस्तिनापुर नगरी, जहाँ इस युग के प्रथम तीर्थंकर मुनिराज का पहला, इस युग में यदि किसी ने पहली जो है आहार चर्या कराई थी अपने घर में, वह हस्तिनापुर में भी। वो निश्चित ही वो सौभाग्यशाली जीव होते हैं, वो जीव सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो अपने घर में साधु की चर्या। अन्यथा ऐसे भी स्थान होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन एक बार भी वो अपने घर में साधु की चर्या नहीं कर पाता। और आचार्य बुद्ध स्वामी रैण सार ग्रंथ में कहते हैं, जिसके घर में साधु के चरण नहीं पड़ते हैं, वो जो है घर नहीं, अब तो वह जो है मरघट है। क्या है? मरघट। तो कहाँ व्यक्ति मरता है? व्यक्ति का मरण कब होता है? बोले वहाँ हमारे जहाँ पे कहते हैं जहाँ जलाते हैं, वहाँ व्यक्ति का मरण नहीं होता है, वहाँ तो उसका शमशान में सम हो जाता है, मिट्टी का बदला मिट्टी में वहाँ मिल जाता है, वो शमशान है। लेकिन मरघट घर में है, क्योंकि वही व्यक्ति का अधिकांश व्यक्ति का मरण होता है, तो घर में होता है, तो मरघट अशुद्ध होता है। लेकिन जब कोई हमारे यहाँ दिगंबर संत के चरण पर जाते हैं, जो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जो मंगल स्वरूप हैं, उत्तम स्वरूप हैं, और जिनकी शरण में जाने से हमारी आत्मा की रक्षा होती है, ऐसे उन साधुओं के जहाँ चरण नहीं पड़ते, वो जो मरघट हैं। और जहाँ साधु के चरण पर जाते हैं, तो हमारे कवियों ने कहा है, जहाँ परे चरण तीर्थ वहाँ होए। जहाँ पर साधुओं के जिस धरा पर जो है चरण पर जाते, वो धरा भी तीर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे जिनके हाथ जो है साधु के चरण पहुँच गए, लेकिन ध्यान रखना, आप लोग बड़े होशियार हो। क्या? बड़े होशियार हो। हर लगे ना फटकरी, रंग चोखो हो जाए। बोले महाराज हमारे घर में चरण डाल दो। क्या? हमारे घर में चरण डाल दो। तो ऐसे चरण, वो चरण नहीं। आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं, साधु के चरण घर में कब पड़ते हैं? केवल साधु जो है श्रावक के घर में जाते हैं। सरस्वती वाले ध्यान रखना, ये तो महाराज तुम लाइन लगा दो कि महाराज चरण डाल। तो साधु के जो है जब चरण केवल एक ही बार पढ़ते हैं, जब हम साधु के लिए द्वारापेक्षण करते हैं। क्या करते हैं? द्वारापेक्षण करते, द्वार पर खड़े होकर के उनका हम पड़गान करते हैं। क्या करते हैं? पड़गान करते हैं। वो पड़गान करते नवदा भक्ति पूर्वक उनको हम घर ले जाते हैं। वहाँ उनका व्यापार प्रचार अर्घ पूजा आदि फिर उनको निरंतराय क्या कराते हैं? आहार कराते हैं। वो जो है चरण, वो आपके जो है घर को भी पवित्र करते हैं और आपके शरीर को, इस जीवन को भी पवित्र करते हैं। क्योंकि बोले आपका शरीर भी, बोले शरीर भी जो है क्या है? मुर्दा है। यदि हम जो है साधु को हम अपने जो है हाथ की यदि सार है, बोले यदि हम अपने जो है जीवन में यदि मुनिराज को आहार नहीं दिया,
तो समझ लो ये हमारा जीवन बेकार है। हमारे हाथ की शोभा बोले कंगन से नहीं है, क्या कंगन से, चूड़ी से, घड़ी से और अन्य ब्रेसलेट से नहीं है, अभी तो इन हाथों की शोभा है तो दान से है। यदि हम दान करते तभी हाथ हमारे सार होते हैं, धर्म में सार है बेकार। तो ऐसी वह हस्तिनापुर नगरी है और उसी हस्तिनापुर नगरी में जो है पांडव आदि का जो है शासन राज, कौरव आदि का राज, ऐसी अनेक। और उसी जो है हस्तिनापुर नगरी में इस युग के 17वें तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर, 18वें तीर्थंकर एक साथ शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ भगवान के जो है एक निधि आदि कल्याण हुए हैं, जन्म आदि को, गर्भ आदि को, तप आदि को प्राप्त हुए हैं। ऐसी वह जो है ऐतिहासिक नगरी, और जहाँ पर केवल तीर्थंकरों का ही जन्म नहीं हुआ, जहाँ तीर्थंकर के साथ साथ एक ने, दो ने, तीन पद के धारी तीर्थंकर भी, कामदेव भी, चक्रवर्ती भी, ऐसे 3 पद। ऐसे कुंथनाथ भगवान का वहाँ जन्म हुआ, गर्भ आदि तप आदि हुआ, और कालांतर में जो दीक्षा लेकर आदि साधना की और तपस्या की, केवल ज्ञान आदि को प्राप्त किया। और आज के दिन उन्होंने जो है अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त की, अपनी आत्मा को पावन किया। केवल आत्मा को आत्मा ही नहीं, उसको परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, परमात्मा बना दिया। और वह परमात्मा ऐसी ही बनती है, ऐसी ही बनती है। परम पद को ऐसी प्राप्त नहीं करते हैं, अनंत पद को ऐसी प्राप्त नहीं करते हैं, सिद्ध पद को ऐसी प्राप्त नहीं करते हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी समाधि भक्ति 10 भक्ति लिखी उन्होंने, आचार्य कुंद स्वामी ने भी लिखी, उन्होंने प्राकृतिक भाषा में लिखी, और पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत में लिखी। ऐसी समाधि भक्ति में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाथ जोड़िए। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। कितनी सुंदर बात। तो सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्, जो सिद्ध है, और चक्र माने समूल, जो सिद्धों का जो समूल है, नमाम्यहम्, उनको नमस्कार। कुंथनाथ भगवान जो सिद्धालय में सिद्ध होने करके विराजमान है, उनको नमस्कार। कल हमने नमीनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याण दिवस मनाया था। कल के दिन वह नमीनाथ भगवान भी मोक्ष के सिद्ध अवस्था को प्राप्त। तो वह सिद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त हुए? कर्माष्टक विनिर्मुक्तम, बोले कर्म रूपी जो अष्टक है, जो 8 कर्म हैं, और जो 8 कर्म अनादि काल से हमारे लिए जो है कर्म रूपी जंजीरों से जकड़े हुए हैं, इस आत्मा से वह लगे हुए हैं, और उसी के कारण हम जो चतुर्गति संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तीनों लोगों की जो है हम जो है भ्रमण कर रहे हैं, और उनके दुखों को हम भोग रहे हैं कर्म के कारण। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, विशेष पुण्यात्मा जीव होते हैं, जो विशेष पुरुषार्थ करते हैं, और विशेष पुरुषार्थ जो हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्रम से करते।
अक्रम से नहीं करते। अक्रम से करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्रम से करोगे तो सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, पहले धर्म करिए, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रयंच समा। बोले यदि आपने धर्म कर लिया तो धर्म से आपको स्वर्ग सुख भी मिल जाएगा। स्वर्ग का सुख भी आपसे दूर नहीं है यदि आपने धर्म कर लिया। लेकिन धर्म करना वास्तविक रूप में, दिखावट में नहीं। धर्म जो होता है वह प्रदर्शन का नहीं होता है, वो आत्मदर्शन का होता है। प्रदर्शन ही कीजिए, अभी तो आत्मदर्शन में जाइए, निज दर्शन में जाइए, वो वास्तविकता में धर्म है। ऐसा जो धर्म करता है तो धर्म करत संसार सुख। सच्चे जो धर्मात्मा जो लोग होते हैं उनके लिए संसार का कोई भी सुख अधूरा नहीं होता है, वो सभी सुखों को वह भोगते हैं। धर्म करत निर्माण, और जो धर्म करता है, धर्म को धारण कर लेता है, धर्म के स्वरूप को समझ लेता है, उसको ही निर्माण किया। इसकी निर्माण, ध्यान रखिए, मैंने कल बताया था एक निर्माण होता है और एक निर्माण होता है। दुनिया के लोग जो हैं निर्माण की ओर भागते हैं, लेकिन ज्ञानी जन, संत जन, महापुरुष निर्वाण की ओर भागते, निर्वाण की ओर कदम बढ़ाते हैं। बुद्धनाथ भगवान ने निर्माण नहीं किया, अभी तुम निर्वाण को प्राप्त हो, निर्माण होगा। तो ऐसे जो है उन्होंने कब किया, कर्माष्टक जो कर्म है, कर्म को निष्ठ, कर्म को पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्रम से। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना, जिसने धर्म रूपी पंथ को साधा नहीं, धारण नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो वह नर त्रयंच समान। तो नर में और त्रयंच में कोई अंतर नहीं है। नर और त्रयंच में सामान्यता जो है क्रियाओं की एक सी होती है। कोई आहार, भय, मैथुन, तो आहार भी जो मनुष्य भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, त्रयंच भी करते हैं। मनुष्यों को भी भय होता है, त्रयंचों को भी भय होता है, और मनुष्य भी मैथुन करते हैं और त्रयंच भी मैथुन करते हैं, और मनुष्य भी परिग्रह संग्रह करते हैं और जो है त्रयंच भी करते हैं। लेकिन अंतर है तो इतना है कि मनुष्य जो है संयम को धारण कर सकते हैं, सकल संयम को धारण करते हैं, दिगंबर मुनि अवस्था को धारण कर सकते हैं, और वह उत्कृष्ट ध्यान करके मोक्ष जा सकते हैं। त्रयंच ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस यही में अंतर है। तो धर्म को धारण करते हैं तो अंतर है, और अंतर कोई। तो बुद्धनाथ भगवान ने जो है सभी आदिनाथ से महावीर भगवान सभी तीर्थंकरों ने कर्म रूपी अष्टक को क्या किया, विनिर्मुक्तम, विनय माने विशेष रूप से जो है क्या हुए, वह मुक्त हुए। निर्मुक्त क्या हुए, विशेष रूप से जो है निर्मुक्त हो गए हैं। तब जाके मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, तब उन्हें क्या मिला, बोले मोक्ष रूपी लक्ष्मी का निकेतन भवन मिला है। हम जो है पूरी जिंदगी में जो है भवन बनाते रहते हैं और भवन में भटकते रहते हैं। क्या भवन बनाते रहते हैं और भवन में ही भटकते रहते हैं। कोई इस भवन में जा रहा है, कोई उस भवन में जा रहा है,
कोई रोहिणी में जा रहा है, कोई जो है पीतमपुरा में जा रहा है, कोई प्रशांत विहार में जा रहा है, कोई जो है दिल्ली में जा रहा है, कोई दिल्ली से बाहर जा रहा है। एक भवनों में ही बदलते रहते हैं, भटकते रहते हैं। ध्यान रखें, ऐसे भवन को प्राप्त नहीं करना है जो ईंट गारे का, सीमेंट पत्थर आदि का हो, क्योंकि ये आज बना है एक दिन वह नष्ट भी हो जाएगा। ऐसे उस भवन को प्राप्त करो, ऐसे भवन को प्राप्त करो जिस भवन को प्राप्त करने वाला भी रहे और वो भवन भी शाश्वत है, और वो भवन है मोक्ष लक्ष्मी। मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी है, ऐसे उस निकेतन को, उस भवन को प्राप्त करो जो हमेशा हमेशा रहेगा, और जिसको प्राप्त होगा उसको ही हमेशा रहेगा। ऐसे उन भगवंतों ने उस भवन को प्राप्त किया है, और उस भवन में अनंत काल तक वह जो है रमण करेंगे। और कैसे? सम्यक्त्वादि गुणोपेतम। और सम्यक्त आदि जो है 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख वीर, सम्यक्त सुख बोले सूक्ष्म, अगु लघु अव्यवहार, अवनानंद आदि जो गुण हैं, ऐसे उन 8 सम्यक्त आदि गुणों के जो गुणों का समूह है, उनसे वह सहित होते हैं। 8 को खोया, 8 को उन्होंने पाया, ऐसे वह सिद्ध भगवान होते हैं। ऐसे उस सिद्ध अवस्था को बुद्धनाथ भगवान ने प्राप्त किया था, हम सभी भी उसको प्राप्त करें। देखिए कितनी समानता है आप में और सिद्धों में, कितनी समानता है? समानता है कि नहीं है? श्रावक और सिद्ध है, एक ही अक्षर है। 8 गुणों से तुम भी सहित हो और 8 गुणों से वो सहित है। पर अंतर इतना है कि आप 8 गुणों के साथ संसार में हो, और वो 8 गुणों से साथ जो है क्या है? सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो। आपके श्रावक के 8 गुण है कि नहीं है? श्रावक के 8 गुण है कि नहीं है? अष्टमूल गुण में श्रावक के भी 8 गुण और सिद्धों के भी। बिना श्रावक बने आप सिद्ध भी नहीं बन सकते। पुलिस पहली हमारी दर्जा है, पहली सीढ़ी है, तो श्रावक बनना है। श्रावक बनो, श्रावक से साधु, साधु से ही हम सिद्ध बनते। बिना श्रावक बने, बिना अष्टमूल गुण को धारण करें, अष्टम भूमि, अष्टगुण कर्मों से रहित 8 गुणों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्यारे बंधु, आज हमें उन सिद्धों की जो है हमको याद करना है, उनके गुणों को याद करना है, और उनको प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन है। इस जीवन में ही पुरुषार्थ करके उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और वह पुरुषार्थ हम यदि कोई साधु संतों के सानिध्य में करते हैं तो निश्चित ही वह हमारा जो है क्या होता है, बहुत सुंदर प्रयास होता है। और यही आपके लिए मौका मिला है कि आज आपके लिए मोक्ष कल्याण के अवसर पर साधु संतों का आपको सानिध्य मिला है। आप वह सानिध्य थोड़ा सा छोटा सा समझ लें, और लेकिन जितना भी है कहते हैं एक पल में भी कल्याण हो सकता है। तो आपको जो भी जितना भी सानिध्य मिला है, उस सानिध्य का पूरा लाभ उठाएं। आज हमारा पर्व कार्य है, मोक्ष कल्याण कार्य में, कल से जो है भी हम जो है एक विशेष त्योहार मनाने के लिए जो है अक्षय तृतीया जो पर्व मनाने के लिए सब तैयार होंगे। आदिनाथ भगवान के विशेष आराधना करेंगे। कल से जो है प्रातःकाल अभिषेक शांति धारा कितने बजे होता है? 6:30 अभिषेक शांति धारा के साथ साथ यहाँ पर भक्तांबर
जो है अखंड पाठ जो आचार्य मानतु मुनिराज ने जो है एक विशेष प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके भी, जेल के अंदर रह करके भी उस पाठ को उन्होंने बड़े चिंतन से, मन से, भक्ति भाव से लिखा। उस समय वो चमत्कार हुए थे कि सारे ताले टूटे थे। आज भी उसमें वो चमत्कार है। हम श्रद्धा भक्ति से पढ़ते हैं तो उसमें आज भी एक एक छंद में, एक एक शब्द में, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा में आज भी उसका प्रभाव है। तो हम कल सभी मैं चाहूँगा जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, आपको तो जो है कल से उस पाठ में जो है 24 घंटे के पाठ में आप जितना भी समय दे सकते हैं उस पाठ में जरूर समय देना है। और खास तौर से दिन का समय तो आपका ही है। क्या दिन का समय जो है महिलाओं का विशेष रूप से है। रात को भी यदि आप चाहो तो बैठ सकते हैं, लेकिन दिन का जो है विशेष आपको रहेगा। और रात का समय हमारे पुरुष वर्ग, युवा वर्ग जो है, बुजुर्ग वर्ग जो भी है उनका रहेगा। तो सभी जो है अपने अपने नाम, हमारे जो है बाबूराम जी, मुकेश जी आदि और नीलमा जी, बहन जी के बाद और भी जो महिला मंडल हैं उनके पास अपने अपने नाम लिखा रहे हैं, जिससे कि वो व्यवस्था बने। क्योंकि अखंड पाठ अखंड होना चाहिए, उसमें जो है किसी प्रकार का जो है विच्छेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने अपने पहले से नाम लिखा रहे हैं। आपके पास यहाँ पर भक्तांबर पुस्तक आपको प्राप्त होगी और उसमें कार बिल्कुल कंटिन्यूस आप उसमें जो है बिल्कुल 15 प्रकार से भक्तांबर आज इसमें है, आप उसको जो है पढ़ते रहेंगे। हो सकता है आपके मंदिर में भी हो तो भी वो भी निकाल लेंगे और कंटिन्यूस पाठ करेंगे। और जो इतने यहाँ पर बैठे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो महिलाएं बैठे हैं वो आप तो बैठे हैं। हमारा जैन धर्म कहता है करे करावे भावना भावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। यदि हम करते हैं, हम स्वयं करें, अपने परिवार के जो है परिवारजन हैं, पुरुष वर्ग हैं, जो भी हैं, उनको भी हम उनको प्रेरणा देते हैं, उनको भी लगाते हैं, उनको भी कराते हैं। और जो कर रहे हैं कि हम अनुमोदना करते हैं तो उससे भी हमें तीर्थंकर जैसी प्रकृति का जो है बंध होता है, हमारा कल्याण होता है। तो आप स्वार्थी नहीं बने, आप अपना भी कल्याण करें और अपने परिवार का भी, अड़ोसी पड़ोसी सबको भी, उनको भी साथ में लाएं और जिससे कि वो भी लाभ ले सके। तो कल पूरा 24 घंटे अखंड पाठ होगा और उसके बाद परसों जो अभिषेक तक वह पाठ चलेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर भक्तांबर विधान, जिसमें जो है 48 आदि विधियाँ आदि भी हैं, ऐसा वह भक्तांबर विधान आदिनाथ भगवान की हम आराधना परसों करेंगे। और फिर अक्षय तृतीया का पर्व क्या महत्व है उसके बारे में भी जानेंगे इसी भावना से। जय गुरु महावीर भगवान की 3:15 बजे होता है, उसमें आप आए और अपना उसको बैठ करके अपना ध्यान रखें। ओम नमः। देखिए बहुत सुंदर एक बात आई है, जैसे कि